जल्दी से तो चालू कर लो। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में बिगुल पड़ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने विभिन्न प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। ऐसे में कल कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिनमें लाडनू के विधायक मुकेश बाकर भी शामिल है। इनको प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये लाडनू में पहली बार पहुंचे। इन्होंने सुदर्शन से लाडनू तक सैकड़ों काफिले के साथ लाडनू पहुंचे, जहां इनका जगह जगह स्वागत किया गया। ऐसे में इनकी टिकट तो लगभग औपचारिकता थी, लेकिन अब मोहर लग चुकी है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अशरफ भाई, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी बहुत कम उम्र में मुझे टिकट दिया, क्योंकि संगठन से शुरू से मैं जुड़ा हुआ था। और उसके बाद लाडनू की जनता ने भरोसा किया। एक बहुत मुश्किल चुनाव लाडनू के इतिहास में वो था, और फिर भी एक बड़े मार्जिन से, एक सम्मानजनक 13,000 के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती। यहाँ के लोगों ने मेरे पे कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया, और इस बार भी जो टिकट मुझे दिया गया है उसमें मैं मेरे से ज्यादा अगर इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँ लाडनू की जनता को, तो वो ज्यादा सही होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सर्वे, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने ऑब्जर्वर्स भेजे, जिस तरीके से राय मशूरी हुई, उसके बाद उनको जो लगा कि ये आदमी जीत सकता है जिसके साथ जनता ज्यादा है, तो मैं कहना चाहूँ कि इसलिए मुझे टिकट दिया गया। क्योंकि यहाँ का जो सर्वे था, यहाँ की जनता, इनका प्यार था, सहयोग था, वो मेरे प्रति था, और पहली लिस्ट में मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और आज लाडनू पहुंचने के बाद युवाओं का, बुजुर्गों का, माताएं बहनें, सबका प्यार सहयोग मुझे मिला है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार से ज्यादा बहुमत से इस बार कांग्रेस पार्टी लाडनू से चुनाव जीतेगी। अब आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, मैदान में उतरेंगे? देखिए, हाँ, मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ने आया था तो मैंने एक मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था कि मैं अगर विधायक बना तो ये काम मैं आप लोगों के करवाऊंगा। उसमें बहुत सी चीजें जो मुझे लगी वो मैंने उनको ऐड की, और ज्यादातर जो लोगों से जो मैंने सुनी, उनकी समस्याएं थी, लोग क्या चाहते हैं, वो मैंने वो ऐड की। अब हम जल्दी अपना मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने रखेंगे, मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सब लोगों से राय मशवरा करके, कि क्या पहली प्राथमिकताएं लाडनू में बच गई है, जो काम होने चाहिए वो काम किस तरह से हम लोग करवाएंगे, वो सब लोग आप लोगों के सामने रखेंगे। और उस मैनिफेस्टो पर, उन मुद्दों पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और जैसे अभी लाडनू की अगर बात करें तो लाडनू में लगभग मैंने आपका 5.5 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें आपने एकदम साफ एक बात कही थी कि लाडनू में जो चिकित्सा, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है वो चरमरा गई है। और वाकई ये काबिल तारीफ है कि आपने लाडनू में, जहाँ फिजिशियन नहीं था, सुजानगढ़ डीडवाना जाना पड़ता था, या ईएनटी का कोई डॉक्टर नहीं था, डीडवाना या सुजानगढ़ जाना पड़ता था, लेकिन आप अपने जो वादे थे उन पर खरे उतरे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब वापिस क्या कमियां रहेगी है जिनको आप आगामी कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, जो गरीब तबका है, जो आम व्यक्ति है, उसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये मुख्य तौर पर मुद्दे रहते हैं। उन पर हमने बहुत हद तक यहाँ काम किया। आज लाडनू के हॉस्पिटल की आपने बात की, यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था, आज 30 डॉक्टर उस हॉस्पिटल में है। चाहे गायनिक के लिए हमें मेहनत करके मंत्री जी से बात करके यहाँ लाना हो, फिजिशियन यहाँ लाना हो, और बहुत सी डॉक्टर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से हमने यहाँ लाडनू में काम करने का प्रयास किया। कुछ बजट घोषणाएं जो हमने करवाई थी, जैसे ट्रॉमा सेंटर, तो ट्रॉमा का जितना स्टाफ और जो प्रशासनिक स्वीकृतियां वो तो यहाँ स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे उसका भवन है वो नए सिरे से कुछ जमीन के अलॉटमेंट की वजह से अटका, वो यहाँ बनेगा। बस स्टॉप के 2 करोड़ रुपए जारी हो गए, उसके टेंडर हो चुके हैं, तो वो काम शायद अगर आचार-संहिता की वजह से रुका तो वो हम लोग पूरा करेंगे। कृषि मंडी यहाँ शुरू हुई, उसको पूरी तरीके से कैसे सुव्यवस्थित चालू हो, वो प्रयास हम लोग करेंगे। पानी की समस्या मुख्य तौर पर, उसको लेकर कोई ऐसी योजना जिससे आम शहरवासी, ग्रामीणवासी लोगों को फायदा मिल सके, इन व्यवस्थाओं पर और बाकी जनता से पूछकर हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, मुद्दे लोगों के सामने रखेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप लाडनू की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से बड़े टीवी चैनल्स हैं, उनके अलावा जो लोकल टीवी चैनल है, और जिस तरीके से आप लोग यहाँ कवर करते हैं, लाडनू में छोटी से छोटी घटना हो, छोटी से छोटे मुद्दे हो, उनको आप अपने माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रोल आज की तारीख में इन आपके चैनल से इनका है। मैं इनके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है वो मेरा आप देखें,
और तुलना करें उससे पिछले 5 साल का और उससे पिछले 5 साल का, अगर मैं आपके वादों पर खरा उतरा हूं, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, मैंने आप लोगों के मान सम्मान के लिए काम किया, आपके मुद्दों पे काम किया है, और अगर आप सोचते हैं कि आपका विधायक बनने के लायक दोबारा मैं हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे वोट करें और आने वाले समय में वापस कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताएं। एक आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, कांग्रेस में लगभग 4 से 5 अपने जो दावेदार पेश कर रहे थे दावेदारी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन से अधिक दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम से कम 25 से 30 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में है, और बिखराव जिस तरीके से आपने देखा उनके नेताओं का, जब यहाँ इनकी परिवर्तन यात्रा आई, तो सबसे पहले तो परिवर्तन की जरूरत ही भाजपा में है यहाँ लोगों को, कि कम से कम एकजुट हो। टिकट के लिए जिस तरीके से उनमें मारामारी है, एक दूसरे की मुंह शकल देखना नहीं चाहते, और कम से कम 25 से 30 उम्मीदवार यहाँ है, तो मैं समझता हूँ इस बिखराव, और भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका के तौर पर जीरो रही, पंचायत चुनाव बुरी तरीके से आ रहे, नगर पालिका चुनाव बुरी तरीके से आ रहे, एक भी मुद्दा जिस पर इन लोगों ने काम नहीं किया। अब विपक्ष की भूमिका ये होती है कि हम काम नहीं करें, हमें अगर सचेत करते तो और ज्यादा हम लोग अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन विपक्ष की भूमिका में वो जीरो रही। और मैं समझता हूं कि इस बार जब उनका टिकट वितरण होगा, उसके बाद जो बिखराव आप लोग देखोगे, भाजपा कांग्रेस के सामने लाडनू में कहीं टिकने वाली नहीं है, ना राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के सामने टिकेगी। तो ये थे हमारे साथ लाडनू के कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी मुकेश जी भाकर, जिन्होंने बताया कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे। कैमरामैन भाई बाबूलाल के साथ अशरफ खान, लाडनू।